विपक्ष के खिलाफ तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किस तरह से होता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ से सामने आया। विपक्ष कहता रहा है कि तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम विभागों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को या तो डराने के लिए, धमकाने के लिए, हताश करने के लिए, सरकार गिराने के लिए या इलेक्शन से पहले माहौल बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ वो इसका एग्जाम्पल है और ये इस बात को बताता है कि ईडी के जरिए छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरी तरह से एक मुद्दे के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की गई, जिसके दायरे में भूपेश बघेल को रखा गया। लेकिन अब जब मतदान हो गया है तो तमाम ईडी के दावे फुस होते हुए नजर आ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके सामने मिर्जा शाकिर अली बेग। इलेक्शन से पहले ईडी ने बोला कि भूपेश बघेल को 500 करोड़ महादेव ऐप मामले में आरोपी बनाया जाएगा। सबूत कोई दिया नहीं, ना ही कोई कार्रवाई की। बीजेपी ने पूरा चुनाव महादेव ऐप के मुद्दे पर लड़ा और मुद्दे का खूब इस्तेमाल किया। वोटिंग हो गई और अब आरोपी ने बयान बदल दिया। किस तरह से चुनाव जीतने के लिए आरोप की कीचड़ उछालकर एजेंसियां कमल खिलाने की कोशिश करती हैं। इस हद तक मनगढ़ंत आरोपों को एजेंसियां लगाती हैं कि पीएम से लेकर बीजेपी के ट्रोल आर्मी तक विपक्ष के नेताओं को करप्ट बताने लगती हैं और खुद को पाक साफ बताती हैं। सबसे बड़ा सवाल एजेंसियों की निष्पक्षता और साख पर है, जो दिन ब दिन गिरती जा रही है। छत्तीसगढ़ के तथाकथित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी असीम दास ने रायपुर की विशेष अदालत पे कहा है कि उसने कभी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया, उसे फंसाया जा रहा है। ईडी ने नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। असीम दास के वकील शोएब अलवी ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा था और इसकी प्रतियां 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाई थी। इस खत में कहा गया है कि उसे असीम दास को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में फंसाया जा रहा है। ये तमाम चीजें असीम दास के वकील के जरिए सामने आ रही हैं। इस पे कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उसे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिस भाषा को वो नहीं समझता है। असीम दास के वकील ने बताया है कि उन्होंने अदालत को इस पत्र को मामले के रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करने का आग्रह भी किया। असीम दास ने अपने पत्र में लिखा है कि वो इस साल अक्टूबर में शुभम सोनी के द्वारा बुलाए जाने के बाद 2 बार दुबई गया था। वो उसका बचपन का दोस्त है और सारी व्यवस्था उसके दोस्त ने की थी। ईडी के मुताबिक सोनी महादेव नेटवर्क के मुख्य आरोपियों में से एक है। असीम दास के वकील शोएब अलवी ने बताया है कि खत में असीम दास ने लिखा है कि सोनी छत्तीसगढ़ के कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने की तलाश में था और उसने असीम दास को अपने लिए काम करने के लिए कहा। सोनी ने दास को पैसों की व्यवस्था करने का वादा किया था। वकील की तरफ से कहा गया है कि जब असीम दास को गिरफ्तार किया गया तो उसे रायपुर एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी एक कार लेने और रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित एक होटल में ले जाने के लिए कहा गया था। बाद में उसे कार को सड़क पर पार्क करने के लिए कहा गया, जहां एक शख्स ने नकदी से भरा बैग कार में रखा और चला गया। असीम दास ने अपने खत में कहा है कि मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया और कुछ ही देर में ईडी के अधिकारी उसके कमरे में आ गए और उसके साथ पूछताछ करने लगे। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे फंसाया जा रहा है। असीम दास ने कहा कि मैंने कभी किसी नेता या कार्यकर्ता को धन नहीं दिया और ना ही कोई और सहायता की है। यानी साफ है कि ईडी ने जो आरोप लगाए भूपेश बघेल पे वो निराधार थे। जिस शख्स के आधार पर यह तमाम जांच शुरू की गई थी और चुनाव से पहले माहौल बनाया गया था और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने भी और गृह मंत्री ने भी जिस तरह से भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की थी, वो तमाम मनगढ़ंत चीजों पर आधारित थे। अब ऐसे में सवाल एजेंसियों की साख पर है, जो दिन ब दिन गिर रही है। वो अपनी साख को किस तरह से बचाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है।